साधु संत किस लिए होते हैं? समाज में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, विशाल जन समुदाय होता है, उनके बीच में बैठते हैं। अच्छी उनको ये डर है कि हमारे यहाँ जब प्रोग्राम करेंगे बागेश्वर बाबा तो यहाँ भी जो लोग भटके हुए हैं उनको वापस कर लेंगे तो फिर हमारी राजनीति खतरे में हो जाएगा। ऐसा क्या मैदान में उनकी कथा होनी थी जी, उससे पहले वहां पर मौलाना लोग आए, उन लोगों ने अपना कार्यक्रम किया, मतलब उसमें दिक्कत नहीं हुई इनको। कोई जन समुदाय इकट्ठा होगा तो इनको अपनी जो दुकान है वो खतरे में नजर आ रही है। अपने मन तो नहीं बढ़ गया कि हमने मनीष कश्यप को इतने बड़े यूट्यूबर को जेल भेज दिया, बागेश्वर आएंगे इनको भी जेल भेज देंगे, कहीं इनका मन तो नहीं बढ़ गया? राम सरकार बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो गया, हाँ गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार हनुमान जी से है, खुद लिखा हुआ है कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर। जब अभी तो उठे कहाँ हैं, जब वहां पहुंचेंगे तब देखना पप्पू यादव ये फलाने धमाके कोई नजर नहीं। बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार आपने तो पहले ही FIR भी दर्ज करा दी। आप समझो इतने बड़े अंतर्यामी है कि बागेश्वर बाबा वहां गए भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, समझो कि वो खुद चारा खा गए पूरा। अब वो चारा खा गए और उनके बेटे हैं ये हिंदू खाने का काम कर रहे हैं, हिंदू खाने स्टेट उनका, पुलिस उनकी, सारा प्रशासनिक तंत्र उनका। ठीक, अब मनवाद पे बोलना, सनातन पे बोलना, ब्राह्मणों पे बोलना। बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। हमारे साथ है आर्यन अवस्थी जी। आज हम बात करेंगे बागेश्वर सरकार को लेके, क्योंकि बागेश्वर सरकार का 13 तारीख से बिहार में प्रोग्राम होना है जिसपे कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं बिहार के कुछ नेता कह रहे हैं कि यदि उन्होंने अपने धर्म का यहां प्रचार किया तो उनको हम जेल भिजवा देंगे। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर के जो समर्थक हैं वो भी एकदम तैयार हैं, वो भी पहुंच चुके हैं बिहार। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रोग्राम होगा कैसा। ज्यादा जानकारी करें आर्यन अवस्थी जी, हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम होना है बिहार में। तेज प्रताप जी ने जो किया, उन्होंने कहा कि हम धर्म का प्रचार किया तो हम इनको जेल भिजवा देंगे, हिंदू मुस्लिम का तो जेल भिजवा देंगे। ऐसा मतलब क्यों और ऐसा क्या उचित है? दरअसल बात यह है कि उनको समस्या बागेश्वर धाम से नहीं है, ना बागेश्वर धाम सरकार से है। वो हनुमान जी के भक्त हैं। बागेश्वर धाम हनुमान जी का पवित्र स्थल है और कहते हैं हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो इसलिए इनको दिक्कत है, इसलिए इनको दिक्कत है। ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। वो भी जा रहे हैं, कथा कहने जा रहे हैं, कथा के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट होने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई भी साधु संत किस लिए होते हैं? समाज में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, विशाल जन समुदाय होता है, उनके बीच में बैठते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी भावना को जागृत करते हैं। तो उन्होंने अगर हिंदुत्व को एकत्र करने का काम किया, समाज को एकत्र करने का काम किया, तो उसमें गलत क्या है? कि अपने धर्म में वापसी करवाना गलत है? घर वापसी बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम भटक जाते हैं, हम बिछड़ जाते हैं, तो हम लौट कर कहाँ आते हैं? आप ही बताएं। तो क्या उनको ये डर है कि हमारे यहाँ जब प्रोग्राम करेंगे बागेश्वर बाबा तो यहाँ भी जो लोग भटके हुए हैं उनको वापस कर लेंगे तो फिर हमारी राजनीति खतरे में हो जाएगा? ऐसा क्या कुछ डर है क्या? दरअसल बात यह है, उनको समस्या इस बात की है कि जैसे अभी रामलम वहां के जिस मैदान में उनकी कथा होनी थी जी, उससे पहले वहां पर मौलाना लोग आए, उन लोगों ने अपना कार्यक्रम किया, मतलब उसमें दिक्कत नहीं हुई इनको? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बागेश्वर धाम वहां पर जाएंगे तो हिंदू जन समुदाय इकट्ठा होगा और जब हिंदू जन समुदाय इकट्ठा होगा तो इनको अपनी जो दुकान है वो खतरे में नजर आ रही है, अपनी दुकान खतरे में नजर आ रही है। दरअसल बात यह है कि ये पूरी तरीके से नास्तिकता को जो है फॉलो कर रहे हैं और उसी नास्तिकता का प्रमाण है जब हमारा कनेक्शन भगवान से कट जाता है। जैसे हम रेलगाड़ी है, कोई पटरी से जब उतर जाती है तो क्या होता है बताओ? भाई पूरा गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ा जाएगा। तो वही है इनका।
और दूसरी चीज रामायण में भी लिखा है, रामायण का भी अपमान हुआ है। रामायण में लिखा है, जिसको प्रभु दारुण दुख दीना उइके मत पहले हर लीना। तो जब जिसको भगवान अपार कष्ट देने वाले होते हैं उसकी बुद्धि पहले खत्म हो जाती। एक तो पहले थी भी नहीं और विरासत में जो मिली थी वो भी खत्म हो गई। वो भी क्या खत्म हो इनका गई। कहीं मन तो नहीं बढ़ गया कि हमने मनीष कश्यप को, इतने बड़े यूट्यूबर को जेल भेज दिया, बागेश्वर आएंगे इनको भी जेल भेज देंगे, कहीं इनका मन तो नहीं बढ़ गया इस बात? दरअसल बात यह है, मनीष कश्यप, बहुत बढ़िया टॉपिक आपने छेड़ा जी। मनीष कश्यप को जेल भिजवाने के पीछे इनकी अपनी राजनीतिक जो खटिया थी वो खड़ी होती नजर आई कि अगर कुछ दिन और टिक गया तो बिहार में एक क्रांति जैसे आ रही थी, हर मुद्दे पर बोलता था, हर जगह बेबाकी से पत्रकारिता करता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको जेल भेज करके पहली चीज तो जो पत्रकारिता है, जो कलम के सिपाही हैं उनका अपमान किया। जी। अगर वो सच नहीं बोलेगा, बात सच हमारे खिलाफ भी हो सकता है, सच आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो यार अगर सच हमारे और आपके खिलाफ हो जाए तो उसमें हम किसी को जेल भेज देंगे? इसी में इसीलिए इनका मन बढ़ गया तो इन्होंने धमकी दे दी बागेश्वर बाबा को। बिल्कुल। और ये दुर्भाग्य है बिहार का, ये दुर्भाग्य है बिहार का, और बिहार के लोगों को इस पर एकजुट होकर के मनीष कश्यप के समर्थन में आना चाहिए, मनीष कश्यप के समर्थन में आना चाहिए और पूरा उसका साथ देना चाहिए, और कुछ लोग दे भी रहे हैं। तो ये एक तरीके से अपनी राजनीतिक खटिया खड़ी करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को इस तरीके से एक समाज के विशेष वर्ग को, जिसको बोलते हैं कि हाँ नास्तिकता का अच्छे से पालन करवा रहे हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे पहले होता था, त्रेता युग में होता था, द्वापर युग में भी चला आया, जी। हवन कुंडों पे साधु संतों के मठों पर राक्षसों का आक्रमण होता था, उसी तरीके से है। तो क्या लगता है आपको बाबा बागेश्वर महाराज लेकिन आपकी बार पंगा हनुमान जी से है। खुद लिखा हुआ है कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसी तरीके से कुछ नहीं होगा। यहाँ एक से एक सिपाही पड़ा है जो कि हनुमान भक्त है, दिन रात मुगदर भांजता है। बाबा जाएंगे? बाबा जाएंगे और शांत से भागू, वहां पर कथा करेंगे और देखना मैदान छोटा पड़ जाएगा, इतने हिंदू सिपाही आएंगे वहां पर और जय श्री राम के नारों से पूरा बिहार गूंजेगा। कहीं ना कहीं ये सूचना तो उन तक भी पहुंची होगी, बाबा बागेश्वर तक भी पहुंची होगी। बाबा बागेश्वर तक ये सूचना पहुंची, बाबा बागेश्वर ने इस पर पलटवार भी किया है। बाबा बागेश्वर ने कहा हम हिंदू समाज को एकत्र कर रहे हैं। एक बात बताइए, हर संगठन देख रहे हैं आप, हर संगठन अपनी अपनी मांग उठा रहा है जी। उसी तरीके से बागेश्वर बाबा हिंदू संगठन के सरताज हैं। वो अगर हिंदुत्व को एक करके और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, पहली चीज तो मांग कर रहे हैं, वो एक औपचारिकता मात्र है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ वो धर्म के नाम पर हुआ। पाकिस्तान अलग होकर के इस्लामिक राष्ट्र बना, भारत अलग होकर के हिंदू राष्ट्र बना। ठीक, अब यहां पर आ गई संविधान में धर्मनिरपेक्षता, तो उस पर भी ले लीजिए तो संविधान भारत का ये आजादी देता है कि हर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन अब बाबा बागेश्वर धाम से समस्या है कि भारत का हर नागरिक हिंदू है, और हर नागरिक हिंदू और हर नागरिक अगर बागेश्वर बाबा से जुड़ जाएगा तो इनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी। बागेश्वर बाबा जहां पहुंचते हैं वहीं 2-2.5 3 आप देख लीजिए कितने, नहीं आप बताइए, एक साधारण सा व्यक्ति, आप देख लीजिए सनातन के लिए कितनी समस्याएं हैं। एक साधारण सा व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है और वो उठा, कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया, मीडिया में आया, आप लोगों ने सहयोग किया, उसको कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी। अंधश्रद्धा निर्मूलन नहीं, अंधश्रद्धा निर्मूलन, FIR, फलाना ढमाका, जितने भी विरोधी तबके के लोग हैं सब लोग पुरजोर विरोध किया। वैज्ञानिक भी पहुंचे, पत्रकार भी पहुंचे, पूरा DNA सर्च रिसर्च कर लिया गया। शायद इतनी जांच तो CBI नहीं करती किसी केस में जितनी बाबा बागेश्वर की जांच हुई, जितनी बाबा बागेश्वर की जांच हुई। भाई को फिर जेल भेजा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो सच है वो सच है और सांच को आंच नहीं। सत्य सनातन है, धर्म सनातन है, बाकी सब पंथ हैं। ये छोटे छोटे जो खड़े हो रहे हैं फुदुक्के टाइप के लोग, थोड़े दिन फुदकेंगे, लेकिन एक विशाल जनाधार जिसे कहते हैं, सनातनी सिपाही, हिंदू शेर जब इकट्ठा होंगे, जब बागेश्वर बाबा के दरबार में जय श्री राम और जय हनुमान जी का नारा गूंजेगा, पूरा बिहार उससे सराबोर हो जाएगा। और देखना, मैं कहता हूं, मैं वादा करता हूं, वहां पर देख लेना मैदान छोटा पड़ जाएगा, इतने भक्तों की संख्या लाइन लग जाएगी। अभी तो उठे कहां हैं,
जब वहां पहुंचेंगे तब देखना, पप्पू यादव ये फलाने ढमाके कोई नजर नहीं आएगा वहां पर। तरह तरह के जो ट्वीट हो रहे हैं फिर ये बदल जाएंगे, इनकी मतियां बदल जाएंगी। ऐसा घर में बैठकर सिपाही बनना अलग बात, मैदान में जाकर शेर से भिड़ना अलग बात है। तो ये घर में बैठ के मोबाइल में ट्वीट कर दिए, बस सिपाही बन गए। इनको किसी से कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि बागेश्वर बाबा हिंदुत्व को लेकर के ये बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है। अब ये समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों का, क्यों? कोई उनसे मित्रता नहीं है और ना ही उनसे बहुत बड़ा कोई सगा लगाव है। इनको केवल उनका वोट चाहिए, शोषण करने के लिए। ये विरोधी जो एजेंडा ये लेकर के चले हैं, ये सिर्फ शोषण करने के लिए। हिंदुत्व जुड़ेगा नहीं, हिंदू जुड़ेगा नहीं, क्योंकि समर्थन आपका मिला नहीं। आपने तो पहले ही FIR भी दर्ज करा दी। आप समझो इतने बड़े अंतर्यामी है कि बागेश्वर बाबा वहां गए भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं और FIR पहले दर्ज हो गई। इनको पता चल गया कि ये यहाँ पर ये बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, फलाना धमाका। आप बताइए कितने मुस्लिम भाई हमारे समाज में कोई समस्या नहीं है, समाज के लोगों को कोई समस्या नहीं है। जितनी भी ये अराजनैतिक चीजें होती हैं, जो ये संगठन में जो ये आंदोलन होते हैं, ये सब राजनेताओं की देन है। ऐसे लोगों की, ऐसे भ्रष्ट लोगों की वोट का खेल है, सब वोट का खेल है, सब वोट का खेल है। अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरीके के प्रायोजित कार्यक्रम है ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके तहत ये किया जाता है। उनको विकास का, बिहार का विकास नहीं दिखता, उनको विकास के नाम पे जो विद्यालय वहां वो नहीं दिखते, उनको सिर्फ दिखता धर्म। आप बताइए RJD की सरकार कितने दिनों से वहां पे, लालू यादव जी कितने दिनों से वहां पे, आप बताइए बिहार का विकास घोटाला में वही लालू यादव जो गए थे। आप समझो कि वो खुद चारा खा गए पूरा। अब वो चारा खा गए और उनके बेटे हैं ये हिंदू खाने का काम कर रहे हैं, हिंदू खाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को, सबको एक समान देखिए ना। भारत के संविधान में सभी नागरिक एक समान है, इस पर तो वो कायम है। तो बागेश्वर बाबा जो है वो संविधान से बाहर थोड़े ना है, वो भी भारत के वैधानिक नागरिक हैं, उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त है। और अगर वो अपने धर्म और पंथ को बढ़ाने के लिए अगर एकजुटता का काम कर रहे हैं, हिंदू और सनातन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है, कोई गलत नहीं है। अच्छा, जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लोग हैं जो विरोध करते हैं, कहीं वो मनुवाद है, उसका भगवान जाने, उसका नाम भी हमें नहीं पता है। उसके बाद वो जो इतना विरोध हुआ, उसके बाद ये प्रताप वगैरह सब आ गए, मतलब उनके बारे में लास्ट शब्दों में क्या कहेंगे आप? इसमें लास्ट शब्दों में यही कहूंगा, ये सब राजनेताओं की देन है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं। इनको फंडिंग की जाती है कि तुमको सिर्फ इस तरह बोलना है। अब एक बात बताइए, मंत्री हम फलाने बैठे हैं, मुख्यमंत्री धमाके बैठे हैं, एक स्टेट की बात कर रहा हूं। अब उन्होंने चयन किया 50 लोगों को कि तुमको सनातन के विरोध में बोलना है। अब वो स्टेट उनका, पुलिस उनकी, सारा प्रशासनिक तंत्र उनका, ठीक। अब मनुवाद पे बोलना, सनातन पे बोलना, ब्राह्मणों पे बोलना, धर्म पर बोलना, जाति विशेष पर टिप्पणी करना, भगवान को गाली देना, लड़ाई करवाना, सब कुछ करवाना। क्यों? उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मंत्री जी का हाथ है। अब मंत्री जी का हाथ तो FIR होगी नहीं। तो यूपी में क्यों ये सब नहीं होता? यूपी में क्या जो योगी जी की सरकार है, तो इसका डर है कि अगर यहाँ सब करेंगे तो फिर आतंक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में डंडा चलने का डर है, पहली चीज। इसलिए यहाँ सब नहीं चलता, कहीं ये ना यहाँ भीम आर्मी चले, ना यहाँ चच्चा वाली चले, यहाँ इसलिए कुछ चलता नहीं है। ये भीम आर्मी और चच्चा आर्मी, फलाने आर्मी, देखो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश, और यहाँ पर अनुशासित लोग रहते हैं, सभ्यता वाले लोग रहते हैं, जो कि संविधान को भी समझते हैं, धर्म को भी समझते हैं और व्यक्ति की भावना को भी समझते हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। योगी जी को कितने नंबर देंगे आप? जिस तरीके का काम है योगी जी का, उसमें तो 100 के 100 नंबर योगी जी के लिए। अगर 2-4 और प्लस होना चाहिए, अगर 2-4 हमारी डिक्शनरी में आ जाएं और कहीं दुनिया में अधिक संख्या कोई हो जाए तो वो भी योगी जी के लिए समर्पित है। हमारे साथ थे ओम नारायण अवस्थी, हमने इनसे बात करी। इनको वैसे लोग आर्यन के नाम से जानते हैं। आप क्या सोचते हैं बागेश्वर सरकार को लेके? अब आप बताइएगा, आपकी बारी है। फिर मिलते किसी आपको अन्य इवेंट, तब तक के लिए जय हिंद।